हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश थे, टाइमिंग क्या था उनका। तो सबसे पहले बात आती है मामलुक वंश की, यानी कि गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का ये जो किस क्षेत्र में ये शासन किया था आप देख सकते हैं। और गुलाम वंश जो है 84 सालों तक शासन किया। ठीक है। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 और 30 सालों तक इसने राज किया था। फिर आता है तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक रहा। 94 साल तक इन्होंने शासन किया। तुगलक से जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं अगर उनके वंश से रिलेटेड हो। पहला तो आप टाइमिंग देख लीजिए इनकी, 1320 से 1414। ठीक है, ये पूछी जाती है। दूसरा, इन्होंने रूल किया 94 साल तक। तो 94 साल का मतलब इन सारी जो जितने वंश थे उनमें सबसे लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक इन्होंने शासन किया। एक तो दो हो गए। और तीसरा ये बनता है कि पूछा जाता है किस वंश का जो है कार्य क्षेत्र, मतलब जो शासन करते थे उनका सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो वो भी तुगलक वंश का था। तो तुगलक से इंपॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में भी और बनता है कि पूछा जाता है किस शासक का सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र था। तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद जो है लोधी का जो टाइम है वो है 1451 से 1526। लेकिन इससे पहले ये 1414 के बाद में से लेके और 1451 से के पहले तक जो शासन किया था वो शासन किया था सैयद वंश ने। ठीक है, 36 साल इनका शासन रहा था सैयद वंश का। और उसके बाद जो है लोधी आए थे। इस पे एक ट्रिक बनती है कि गुल खिला तुमसे लोधी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। गुल का मतलब यहां पर ले जाता है कि गुलाम, जो गुलाम वंश था उससे। और खिला का मतलब खिलजी से होता है। और तुम का मतलब होता है तुगलक से। और सै का संबंध है सैयद से। और लोधी तो बाद में होता ही है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये सारे क्रम पूछा जाता है, वंश का क्रम पूछा जाता है। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको मे बी ये भी पूछा जा सकता है कि जो कितना टाइम तक रूल किए उन लोगों को क्रम से लगाइए। तो सबसे बड़ा रूलर जो टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक रहे थे वो रहे थे तुगलक, 94 साल। उसके बाद में आता है गुलाम वंश 84 साल। फिर आता है लोधी वंश 76 साल। और उसके बाद में सैयद 36। और सबसे छोटा जो टाइम था वो खिलजी वंश का था। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो को खत्म किया था मोहम्मद गौरी पे। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गौरी की खुद की कोई अपनी संतान नहीं थी। उसने जो है गुलाम थे उसके। और उन्हीं को वो भारत पर शासन के लिए छोड़ के गया था। तो उसमें गुलाम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1210, सिर्फ 4 सालों का है। और ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। और संस्थापक था गुलाम वंश का लाहौर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जो दिल्ली आके दिल्ली का वास्तविक शासक था। तो वास्तविक शासक था इल्तुतमिश। क्योंकि जो ऐबक था वो लाहौर में रहा और वही राजधानी रही। और उसी को उसने जो है वहीं से रूल किया था। ठीक है, वो इधर नहीं आया, दिल्ली नहीं आया वो। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बाद, इसको लाख वक्स कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। सुल्तान की उपाधि इस व्यक्ति ने नहीं ली, सिर्फ सलाहकार के तौर पर इसने कार्य किया था। कुतुब मीनार की इन्होंने नींव रखी थी, बाद में इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। 1208 में इन्होंने दास्ता से मुक्ति पाली थी। दोस्तों, अब बात आती है इल्तुतमिश की। देखिए, ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुछ टाइम के लिए बना, लेकिन दिल्ली के अमीरों को यह बात पसंद नहीं आई। उसके बाद उन्होंने बदायूं का एक सूबेदार था। ये क्वेश्चन पूछा था कि इल्तुतमिश जब बना था शासक, उससे पहले वो कहाँ का सूबेदार था। याद रखिए, बदायूं का सूबेदार था। उसको अमीरों ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक उसको बनाया। इलवरी जनजाति से था ऐबक। और सुल्तान का पद जो है इसने वंशानुगत किया था। 40 अमीरों का एक समूह था जिसका इसने निर्माण किया था। बाद में इसका विनाश जो है बलबन ने किया था, क्योंकि बलबन पहले ही इसका जो है सदस्य था। स्थायी सेना का निर्माण इसने किया। इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात बताता हूं आपको कि एक सीरीज बनती है गुलामों का गुलाम की। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो गौरी था, गौरी का गुलाम था ऐबक। ठीक है, ये सीरीज बनती है। और ऐबक का गुलाम जो है वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो गुलाम था वो था बलबन। ठीक है, तो ये 4 सीरीज चलती है। पिछले क्वेश्चन पूछा था कि गुलामों का गुलाम कौन था। तो इल्तुतमिश आंसर माना था, जबकि आंसर बलबन भी था।
ऑप्शन में, तो बलबन भी हो सकता है क्योंकि वो भी तो इल्तुतमिश का जो है गुलाम था। ग्वालियर जीता था, ग्वालियर की विजय हुई थी इल्तुतमिश को, उसके बाद उसने बलबन को खरीदा था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इलवरी जनजाति से था, एवक का गुलाम था, और जो है इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। खलीफा से इन्होंने सुल्तान का पद ग्रहण किया था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। सूबेदार था बदायूं का बनने से पहले। सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था, उसका बेटा बना। उसके बाद रजिया सुल्तान जो बनी वो भी इल्तुतमिश की बेटी थी। तो एक तरह से इन्होंने सुल्तान का पद जो है वंशानुगत कर दिया था। 40 अमीरों का समूह का 40 अमीरों का जो समूह था उसको बनाया था। बलबन इसका मेंबर था, और स्थायी सेना का निर्माण भी इसी ने पहली बार किया। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और बहुत बार क्वेश्चन बनता है इस पे, इक्ता प्रणाली को लेकर। देखिए, अरबी में जो इक्ता का मतलब होता है वो होता है भूमि, ठीक है। तो भूमि से जुड़े हुए कुछ सुधार इसने किए। देखिए, इक्ता प्रणाली पहले देखिए, पहले इक्ता प्रणाली जो थी उसने जो सामंत प्रथा थी उसको जो है उसकी जगह इसको स्थापित किया गया था। देखिए चेंज कैसे था दोनों में। सामंत प्रथा जो थी उसमें होता क्या था कि एक, मान लीजिए एक राजा है, और राजा के पास आपने देखा होगा साइड में जो है 7-8 लोग जो है कुर्सियों पर बैठे रहते थे। तो एक तरह से वो मान लीजिए वो उनके सामंत हैं। फिर राजा क्या कहता था कि भाई आप जाइए और आपको मैं 6 गांव 7 गांव 8 गांव जो देने थे उनको देते थे, और उससे वो रेवेन्यू कमाते थे, ठीक है। लेकिन उससे वो राजा को कुछ नहीं देते थे, वो अपने पास रखते थे। राजा को उनको देना क्या होता था कि वो राजा बोलते थे भाई जितने बड़ी तुम्हारे पास सामंती, जितनी ज्यादा गांव तुम्हारे पास में, आपको जैसे मान लीजिए अगर 5 गांव हैं तो 5 गांव से आपको 5000 सैनिक पालने हैं, ठीक है। मुझे जब जरूरत होगी, जब मैं तुमसे कहूंगा तो तुम मुझे 5000 सैनिक मेरे पास भेज देना। तो इस तरह का सिस्टम चलता था पहले। लेकिन क्योंकि इसने, इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने किया कि भाई मैं आपको जो है एकता प्रणाली में लेके गया, तो उसमें क्या है केंद्रीकरण कर दिया गया, सामंत प्रथा खत्म कर दी। वहां पर कुछ लोगों को लिखाया गया कि भाई तुम रेवेन्यू यहां से उगाओगे और उसके बाद वो मुझे दोगे। इसीलिए इसने क्या कहा, मैं स्थायी सेना का गठन किया, यानी सेना मैं ही रखूंगा, रेवेन्यू वहां से आ जाएगा, मैं सेना को पे कर दूंगा। तो ये इस तरह से ये थी एकता प्रणाली। इसमें जो है उसमें और इसमें ये डिफरेंस था। अगली बात इसमें आती है कि अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के इन्होंने जो है जारी किए थे। चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था, ठीक है। और यहाँ पर ये तांबा और जीतल करके आप याद रखिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये इसके पास दो थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, आप 2 सिक्के देख सकते हैं। इस सिक्कों को जो है चलाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और अगला एक इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है कि चंगेज खां इनके टाइम में ही भारत की सीमा पर आया था। आक्रमण नहीं किया था, भारत की सीमा पर जो है आया था ये। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चंगेज खां किसके टाइम में भारत की सीमा पर आया था, तो इल्तुतमिश के टाइम में आया था ये। दोस्तों, अब बात आती है गयासुद्दीन बलबन की। देखिए, गयासुद्दीन बलबन से पहले इल्तुतमिश का बेटा बना, फिर जो है रजिया बनी, फिर वो क्रम चलता रहा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्ट बनता है बलबन से, ठीक है। तो बलबन का जो टाइम पीरियड था 1265 से 87 तक ये रहा। इसका जो नॉर्मल पहले नाम था वो बहाउद्दीन था। जिले इलाही की उपाधि भी इसी ने ग्रहण की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि जिले इलाही की उपाधि किसने ली थी, तो याद रखिए जिले इलाही की उपाधि जो है बलबन की उपाधि है। और इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद जो है बलबन को खरीदा था। तो गुलामों का गुलाम यहाँ सीरीज जो है बलबन पर आके जाके रुकती है। रक्त और लौ की नीति जो है अपनाई थी बलबन ने। राजत्व का एक सिद्धांत बलबन ने दिया था, और ये जो सिद्धांत है वो ईरानी जो लोग हैं उनसे ये लिया गया है। तो राजत्व के सिद्धांत में था क्या बेसिकली कि इसमें 2 बातों पर गौर, मतलब ध्यान दिया गया था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, और सुल्तान जो है निरंकुश होता है, मतलब एक सर्वोच्च है और उसी की बात जो है आपको माननी चाहिए। तो राजत्व का सिद्धांत पहली बार जो है दिया गया बलबन के द्वारा। और अगली जो बात है, लाल मेहनका से निर्माण किया। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था। और चालीसा दल जो था उसका इसने दमन किया। इसने एक गुप्तचर विभाग बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसके बारे में आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगला है कि गैर इस्लामी परंपरा शुरू करने वाला बलबन जो है पहला शासक था। सिजदा पैबोस की प्रथा इसने शुरू की। सिजदा मतलब पैर, घुटने के बल बैठना और सर झुकाना। उसके बाद पैबोस जो था वो पैर छूना था। नैरोज एक ईरानी त्योहार था जो इनके टाइम में मनाना शुरू किया गया। सैन्य विभाग की इन्होंने स्थापना की जिसको कहा जाता था आरिज मुमालिक। मुमालिक को सैन्य के साथ आप याद कर सकते हैं।
सैन्य विभाग को वित्त विभाग से इन्होंने पहली बार अलग किया था। उसकी जरूरत मैं ये बता सकता हूँ कि देखिए, एकता प्रणाली जब लागू की गई थी तो उसमें क्या हुआ था कि जो सुल्तान था उसके पास रेवेन्यू आना शुरू हुआ। तब रेवेन्यू के साथ उसने क्या सेना रखना शुरू कर दिया था, अपनी एक स्थायी सेना बनाई, निर्माण जो है पहली बार इल्तुतमिश ने किया। तो मान लीजिए यहाँ से जो है डिफेंस एक तरफ हो गया, फिर फाइनेंस हो गया, फाइनेंस आता था इसलिए फिर डिफेंस सिक्योरिटी भी उसने अपनी मजबूत की होगी। तो इसीलिए जो है आराम से वो वित्त विभाग को उसने सैन्य विभाग से अलग कर लिया था अपने टाइम में बलबन ने। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था कैकुबाद। जलालुद्दीन खिलजी ने उसको मारा था और यहाँ से जो है गुलाम वंश की समाप्ति और खिलजी वंश का उदय हो गया था। इसको हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। थैंक यू।